इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंदौर के राजा हत्याकांड को लेकर ये लोकेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी होगी और पेशी से पहले आरोपी लोकेंद्र तोमर का बयान सामने आया है। थाने से बाहर आते ही करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोकेंद्र पर सोनम का बैग पिस्टल छिपाने का आरोप है। लोकेंद्र तोमर को मेडिकल के लिए ले जा रही थी पुलिस और उससे पहले यहाँ पर देखिए एक बयान सामने आया है लोकेंद्र तोमर का कि जैसे ही बाहर आऊंगा थाने से वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सबसे पहले एनडीटीवी के जरिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। यहाँ पर देखिए यही वो आरोपी है लोकेंद्र तोमर। मेडिकल करवाने के बाद की सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचाने की ये कोशिश है। और साथ ही देखिए लोकेंद्र ने कहा है कि जैसे ही थाने से आऊँगा सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या एंगल यहाँ पे निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि लोकेंद्र 8वां आरोपी है। इसका नाम आने के बाद से वो इंदौर से फरार चल रहा था। ग्वालियर से इसकी कल गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल जांच किया गया है। मेडिकल जांच करने के बाद जब बाहर आया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे सबसे पहले, और इसके बाद देखिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। फिलहाल आपको बता दें कि शिलांग पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। देव श्रीमाली ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। देव सर, कल गिरफ्तारी हुई लोकेंद्र की, आज यहाँ पे कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल करवाया गया। वो तस्वीरें भी हम सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन उसने कहा है कि जैसे ही थाने से बाहर आऊंगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र इसमें 8वां आरोपी है और इस पर आरोप है कि जो सोनम ने फ्लैट किराए पे लिया था उस फ्लैट में जो बैग था उस बैग में 5 लाख रुपए और एक पिस्टल थी, वो लोकेंद्र ने ही वहां से खुर्द-बुर्द की है। तो पुलिस को उससे इसी की रिकवरी करना है, इसी के बारे में पूछताछ करना है और उसको गांधीनगर के उसके फ्लैट से कल दोपहर में अरेस्ट किया गया था और फिर उसको यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर जो मोहना थाना है इंटीरियर में, वहाँ रखा गया था। आज अभी थोड़ी देर पहले उसको वहां से थाने से निकाला गया है, क्योंकि आज 24 घंटे की अवधि पूरी हो रही है। उसके पहले उसको कोर्ट में पेश करना होगा। तो उसको लेके हॉस्पिटल जेएच पहुंचा गया है और वहां उसका मेडिकल परीक्षण चल रहा है। थाने से निकलते समय मीडिया के लोगों ने उससे पूछना चाहा कि आप का कुछ आपका पक्ष है कि आप कुछ कहना चाहते हो, तो उसने यही कहा कि मैं जो है जब छूटूंगा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आपको सब बताऊंगा। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया। तो अब शिलांग की पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है और माना यही जा रहा है, जो ग्वालियर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वहाँ शिलांग पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में, न्यायाधीश पांडे जी के कोर्ट में। और वहां से कोर्ट क्या डिसीजन देता है इस पर तय होगा कि वो ग्वालियर पुलिस के अधीन रहेगा, इंदौर पुलिस के अधीन जाएगा या फिर शिलांग पुलिस उसको लेगी। क्योंकि शिलांग पुलिस को अभी इस मामले में बहुत कुछ करना है। इंदौर ले जाना है, इंदौर ले जाके उस फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट करना है। फिर उसने जो बैग कहाँ गया, रुपए कहाँ गए, हथियार कहाँ गया, इन सारी बातों पर पूछताछ करनी है। तो इसलिए वो रिमांड पर लेगी। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार लोकेंद्र की बाइट दर्शकों को सुनाते हैं। लेकिन जब छूट के आऊंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या भूमिका रही आपकी? आरोप जो लगाए गए हैं, लेकिन जब छूट के आऊंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या भूमिका रही आपकी? आरोप जो लगाए गए हैं। देव श्रीमाली हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देव सर, आप एक बार कॉन्फिडेंस तो देखिए। आरोप है यहाँ पे पुलिस का और पुलिस को ये पूरी तरीके से भरोसा है कि इसी के जरिए वो ब्लैक बैग जो मिल सकता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी जो पुलिस ने बरामद किया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन। लेकिन वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि मैं आऊंगा थाने से, उसके बाद से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो वो कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के। उसके परिवार के लोग लगातार ये कहते रहे, हालांकि कैमरे के सामने कोई नहीं बोला, लेकिन उनका कहना यही था कि उनका जो लड़का है वो निर्दोष है, क्योंकि वो तो ठेकेदारी का काम करता है, उसका अच्छा बिजनेस है, वो इन सब कामों में नहीं है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इसलिए जो है वो कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहा है। पुलिस ने भी जो पूछताछ की है वो, लेकिन अब तक जो साक्ष्य मिले हैं
जो अहरवार पकड़ा गया था चौकीदार, या फिर जो मकान मालिक मकान को किराए पे देने वाला व्यक्ति पकड़ा गया है, उन सब से पूछताछ के बाद जो अभी तक जो सीन बना है वो यही है कि बैग को वहां से हटाने और पार करने का जो काम है वो यही की इसी ने किया है, लोकेंद्र तोमर ने। तो अब ये सारी चीजों को जोड़ा जाएगा, उनको आमने सामने बिठा के पूछताछ भी की जाएगी, तब सारा सच देव सामने सिंह, जब आएगा वो कि आखिर बेकसूर है है क्या। तो जब से उसका नाम सामने आया था उसके बाद से वो फरार क्यों चल रहा था? बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उसका नाम आया था या उस वहां रहता था या उसकी पूछताछ की गई थी तो वो गायब क्यों हुआ, ये भी सवाल पुलिस सबसे पहले वही सवाल उससे पूछेगी पकड़ रिमांड पर लेने के बाद कि अगर वो बेकसूर है। लेकिन पुलिस इससे पहले बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, अब उसको सबको सामने बिठा के बातचीत करनी है ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो सकें, और उसके बाद निश्चित तौर पर जब सारा क्रिस्टल क्लियर उसके सामने आएगा तो वो भी टूट जाएगा। लेकिन अभी बैग रिकवरी और बहुत सारी चीजों की रिकवरी बाकी है। पिस्टल कहाँ गई उसके बारे में जानकारी लेना तलाश यहाँ पे पुलिस कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट की द्वारा पुलिस को कितने दिनों का कस्टडी मिलता है और उसके बाद से और क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।